श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुहागिन स्त्री के लिए सुहाग की चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिन्हें किसी भी स्थिति में एक सुहागिन महिला को किसी दूसरी सुहागिन महिला को नहीं देना चाहिए या किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों को साझा करने से न केवल उनके जीवन की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है, बल्कि उनका सीधा असर उनके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। कहते हैं कि अगर एक बार आपकी शादी हो जाए तो अपने सुहाग का सामान ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी के साथ साझा करना चाहिए। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि आप जितनी बार अपने सुहाग की चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं उतना ही आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है। सुहागिन स्त्री के लिए सुहाग की चीज़ें सबसे बढ़कर के होती हैं, जिन्हें किसी के साथ उनको साझा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को साझा करने से न केवल जीवन में परेशानी आती है, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, सिंदूर। सुहागिन स्त्री का सुहाग का अहम हिस्सा होता है सिंदूर। साथ ही यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। यह न केवल स्त्री के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है, बल्कि पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी होता है। इस सिंदूर को किसी और को देना जैसे आप अपने दाम्पत्य जीवन की शुभता को किसी और के हाथों में सौंप रहे हैं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। इसलिए आपको किसी को भी सिंदूर देने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। मंगलसूत्र। सुहागिन स्त्री के लिए सुहाग का दूसरा अहम हिस्सा होता है मंगलसूत्र। यह पति पत्नी के मजबूत संबंध का प्रतीक भी होता है। कहा जाता है कि जैसे मंगलसूत्र की मोतियां एक दूसरे को जोड़े रखती हैं, वैसे ही मंगलसूत्र पति पत्नी को जीवन भर जोड़े रखता है। इसे किसी भी हाल में दूसरे को नहीं देना चाहिए। इसे किसी और को देने से शादीशुदा जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। रिश्ते की बुनियाद को कमज़ोर कर सकता है, इसलिए इसे किसी और को नहीं देना चाहिए। बहुत सी महिलाएं होती हैं शौक में अपना मंगलसूत्र किसी और को दे देती हैं। इससे जीवन में परेशानी आती है। बिछिया को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह स्त्री की संजीवनी शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक होता है। उसकी आपकी एक विशेषता होती है। इसे किसी और को देना आपके संबंधों की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में दरार का कारण बन सकता है। साथ ही अगर आप वैवाहिक हैं तो किसी भी हाल में आपको बिछिया नहीं उतारने चाहिए और ना ही किसी को देने चाहिए। चूड़ियाँ। सुहाग स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ केवल साज सज्जा ही नहीं बल्कि सुहाग का प्रतीक भी होती हैं, बल्कि इनकी खनक पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाए रखती हैं। किसी भी हाल में आपको अपनी चूड़ियाँ किसी को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। इन्हें किसी और को देने से आपके शादीशुदा जीवन में हानि पहुंच सकती है और प्रेम की जो पवित्रता है उसमें दरार आ सकती है। पहनी हुई अपनी साड़ी। विवाह के समय पहनी गई साड़ी सुहाग का अहम प्रतीक होती है। विवाह के समय पहनी गई साड़ी को एक नए जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह एक महिला के लिए एक पवित्र वस्त्र होता है जिसे उसने अपनी शादी की शुभ घड़ियों में पहना था। इसे किसी और को देना नहीं चाहिए। साथ ही इसे तीज त्योहार पर भी पहनना चाहिए और किसी और के साथ इसको शेयर नहीं करना चाहिए। तो सुहाग की जो चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं, सुहागिन महिलाओं को अपनी ये चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे मंगलसूत्र है, सिंदूर है, चूड़ियाँ हैं, बिछिया है। ये सारी चीज़ें पति पत्नी के संबंध की प्रतीक होती हैं और एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इन गलतियों को करने से बचना चाहिए।